एक चौराहे से चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर कार जो है वो जा रही थी। थोड़ी आगे चलने के बाद एक जाम मिलता है और ड्राइवर साहब जो हैं वो कहते हैं कि साहब देखिए अभी थोड़ा जाम है तो गाड़ी रोक लेता हूँ। तो इधर जो कार के मालिक हैं वो कहते हैं कि गाड़ी को रोक लीजिए, कोई बात नहीं, आराम से चलिए, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी जो है वो यूपी से चलकर दिल्ली जानी थी। तो दोस्तों ये कहानी जो है आज बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस कहानी से आपको सीखने के साथ साथ समझ में भी लेना होगा और अपने जीवन में भी ज़रूर इसको आगे लेना चाहिए, काम लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं अजय कोहली और आपको इस कहानी को बताने से पहले चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को शेयर जरूर करना। दोस्तों ये कहानी 14 अगस्त 2014 की है। ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कन्नौज, कन्नौज की है, जहाँ पर जो एक बिजनेसमैन आदमी है वो अपनी चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर कार से दिल्ली जा रहा था किसी काम के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए, बिजनेसमैन आदमी है। तो रास्ते में उनकी कार जो है छबरावती में रुकती है, एक चौराहे पे रुकती है, जहाँ पर चौराहे पे रुकने के बाद क्योंकि वहाँ जाम लगा हुआ था। अब आपको जैसे ही पता है कहीं जाम लगता है, जहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है, तो वहाँ जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं, आप उनको समझिए कि वो लोग वहाँ इकट्ठे ही रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको जगह पता रहती है कि यहाँ गाड़ी ब्रेक करेंगे, यहाँ जाम लगता रहता है, तो वहाँ होते हैं। तो ऐसे ही वहाँ उस छबरामती जो जगह है वहाँ पर भीख मांगने वाली कुछ महिलाएं फॉर्च्यूनर कार के पास आती हैं और जो उस कार के मालिक हैं उनका नाम सत्येंद्र जैन है। सत्येंद्र जैन जो है उनका दिल मतलब बहुत ही बड़ा है। कहते हैं कि वो गरीबों के लिए सोचते हैं और फिर कुछ भी देने में कभी हिचकिचाते नहीं है। तो सत्येंद्र जैन जैसे ही देखता है कि कुछ महिलाएं जिनके कपड़े गंदे से हैं और फटे हुए से हैं और मांगने के लिए कुछ चल रही हैं, तो वो आती हैं, जैसे उनके गाड़ी के पास आती हैं, शीशा खटखटाती हैं, तो वो अपना पर्स निकालते हैं, पर्स में से कुछ पैसे निकालते हैं और उन सबको पैसे निकाल कर 1000-1000 रुपये दे देते हैं। उसके बाद जब वो उनको दे देते हैं तो वो उनको आशीष यानी कि जो दुआएं वो दे के आगे बढ़ती हैं और गाड़ी आगे चलने लगती है। फिर एक और महिला जो है वो गाड़ी का शीशा बजाते हुए चलती है कि साहब आपने मुझे नहीं दिया, मुझे नहीं दिया, साहब मुझे तो कुछ दे दो। फिर गाड़ी का शीशे के जैसे ही वो कहता है कि साहब कोई महिला है, तो वो कहते हैं अपने ड्राइवर से कि आप इसको रोकिए। सत्येंद्र जैन जब उसको इशारा करता है तो वो गाड़ी को रोक लेता है, फॉर्च्यूनर को रुक जाती है और फॉर्च्यूनर के शीशे को जैसे ही सत्येंद्र जैन नीचे करते हैं तो वो महिला जो भीख मांग रही थी जो कहती है, और शीशा डाउन करते अपना मुंह उसके अंदर डाल देती है और कहती है कि साहब आपने मुझे तो कुछ दिया ही नहीं है। तब उधर से जब जवाब जो है वो कहा जाता है कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया है तो मुझे भी कुछ दे दीजिए। तो फिर वो इधर से जब होश में थोड़ा सा आती है, जब शीशे में अंदर गई तो वो देखते हैं कि इधर कौन आदमी है। तो वो कहते हैं कि महिला जो है वो कहती है कि आप तो सत्येंद्र जैन हैं। तो वो भी कहने लगते हैं कि आप रूबी हैं। और वो उसके बाद ये कहते हैं कि आपकी ये हालत कैसे। तो वो कहने लगते हैं रूबी एक बात बताओ मुझे, पहले तो आप पहले गाड़ी में आके बैठिए और उससे पहले मुझे ये बताइए कि ये हाल क्या है। आप तो बहुत अच्छी घर की लड़की हैं और आपने जब कोर्ट में केस किया, जब तलाक हुआ, तब आपने मुझसे 40 लाख लिए थे। तो उसके बाद वो उसको गाड़ी में बैठने का आदेश देता है। उधर अपने ड्राइवर से बोलता है कि ड्राइवर जाके खिड़की खोलो। वो जैसे ही खिड़की खोलता है तो लोग जो वहाँ रहते हैं वो देखते हैं कि यार ये कहीं इस गरीब भिखारन को कुछ गलत काम करने के लिए तो नहीं लेके जा रहा है, किडनैप करके तो नहीं लेके जा रहा है। लोग ऐसे सोचने लगते हैं और जो है वो उसको देखने लगते हैं। उसके बाद जब वो देखते हैं कि कहीं ऐसा कुछ गलत तो नहीं है, तो इस वजह से जो है वो लोग जो उस पे आसपास आते हैं और साथ ही जो वो 3 महिलाएं उनके साथ थी भीख मांग रही थी, उनको भी शक होने लगती है कहीं किसी गलत काम के लिए तो नहीं जा रहे। तो सब लोग आ जाते हैं इकट्ठा होकर, उस गाड़ी को घेर लेते हैं, काफ़ी इकट्ठा हो जाती है भीड़ वहाँ पे। तो वो उसमें जो रूबी है वो बताती है कि नहीं, ये मेरे तलाकशुदा पति हैं और लगभग कुछ टाइम पहले मेरा जो है तलाक हो गया था। तो मैं आपको बता दूं रूबी जिनका तलाक 3 साल पहले हुआ था, फिर वो रूबी को कार में बैठाते हैं और सत्येंद्र जैन जो है एक अच्छे से होटल पे जाके रोक लेता है। वहाँ सबसे पहले नाश्ता लगवाता है और अपने ड्राइवर से कहता है कि आप जाइए, एक अच्छी सी साड़ी लेके आइए और साड़ी के साथ चप्पल लेके आए, एक चप्पलों का जोड़ा। तो वो ड्राइवर जो है वो आदेश पाते हैं और आदेश के बाद सीधा वो अपने पास वाली मार्केट के लिए निकल जाते हैं। और उधर से वो ड्राइवर जो सामान लेके आ जाता है, उधर उन्होंने जो नाश्ता लगवाया था वो खा लेते हैं और उससे कहते हैं कि आप जाइए महिला स्नान घर है उसमें जाके, होटल में अंदर वो रूम बुक जो करते हैं उसमें वो जाके अपना कपड़े चेंज कर लीजिए। होटल से उनको कपड़े दे दिए जाते हैं, वो चेंज करके आती हैं और जैसे ही चेंज करके आती हैं तो वो देखते हैं कि वही रूबी
जो अभी कुछ टाइम पहले किस तरह की दशा में थी, और उनको जब वो देखते हैं, वो नहा कर आती है, कपड़े चेंज साड़ी में आती हैं, तो सत्येंद्र जैन जो है उसकी ओर निगाहें गड़ा के देखने लगते हैं, और ये देखते ही रह जाते हैं, उनकी नज़रें नहीं हटती। फिर वो सोचते हैं कि ये मजबूरी की मारी है, हारी परेशान है, और ये इसने वक्त का मतलब वो है, नहीं ये दिखने में चाल चलन तो सेम आज भी ऐसा ही है जैसे अब से लगभग 3 साल पहले हुआ करता था। उसके बाद वो बैठते हैं और वो कहते हैं कि देखिए रूबी, मुझे ना दिल्ली कोई ज़रूरी काम है और जिसके लिए मुझे जाना है, तो आप अपना एड्रेस जो है वो मुझे बता दीजिए, कल मैं आपको आके मिलूँगा और मैं भी चला जाता हूँ। तो उसके बाद जो है वो निकल जाता है वहाँ से, उससे एड्रेस निकलवा लेता है, रूबी अपने घर आ जाती है जहाँ वो रहती है, और उसके बाद सीधा सत्येंद्र जैन जो है वो दिल्ली पहुँच जाता है। दिल्ली से अपना काम फ्री करता है, काम फ्री होने के बाद रात हो जाती है, रात में वो होटल लेता है और वो वहीं रुकता है। अब रात जो है वो उस पर काटी नहीं जा रही है। इधर रूबी की अगर बात करें तो रूबी से भी रात नहीं काटी जा रही, क्योंकि आप समझिए कि दोनों की ओर से आग लगी हुई थी। अब दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़फ रहे थे, अब ऐसे में कैसे हो, तो दोनों का जो था वो चल ही रहा था। तो ऐसे में ये चल रहा था कि दोनों के मन में था कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, तो चीज़ें मतलब सुबह के लिए थे। अब जैसे ही सुबह होती है तो सत्येंद्र जैन गाड़ी उठाते हैं और वो सीधा रूबी के वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन जब वहाँ वो पहुँचते हैं तो वहाँ उसको रूबी नज़र नहीं आती है। अब जब रूबी नहीं नज़र आती है तो वो सोच पड़ जाते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि वो अपने काम के लिए गई होंगी, तो वो वहाँ जहाँ मिली थी तो वहीं पहुँचते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि रूबी देखते हैं कि गाड़ी आ गई है और वो गाड़ी में बैठती है। फिर उसमें गाड़ी में बैठने के बाद वो चले जाते हैं और जहाँ रूबी रहती है वहाँ लेके आते हैं, और देखते हैं जैसे ही सत्येंद्र जैन वहाँ एंट्री करते हैं तो वहाँ देखते हैं जो बेड लगा हुआ उस कमरे में, उस कमरे में बेड के ऊपर रूबी और सत्येंद्र जैन की शादी की फोटो है। सत्येंद्र जैन कहते हैं कि जब हमारा तलाक हो गया तो रूबी इस फोटो का क्या मतलब है। वो रूबी कहती है कि देखिए वो तलाक ना मेरी मर्जी थी, और मैं प्यार जो शादी से बाद करती थी तलाक से पहले करती थी, और वही मैं आज करती हूँ। वो तलाक ना मेरी मर्जी से हुआ था, ना मैंने किया था, ना मेरा मन था, वो तो बस ऐसे ही था। तो सत्येंद्र जैन कहता है आखिर वो क्या था, अगर ऐसा नहीं था तो फिर आपने कोर्ट में केस क्यों किया, मुझसे 40 लाख क्यों लिए। तो उसको कहती है कि सत्येंद्र जैन इसके लिए आपको थोड़ा वक्त जो है वो लेकर गए सारी चीज़ को समझने के लिए। तो वो बैठ जाती है, रूबी बताने लगती है कि देखिए आपको जब मेरे परिवार के लोग देखने गए थे, जैसे कि मेरे जीजा, मेरे पापा और मेरे भाई गए, तो उन्होंने देखा कि आपके घर में सब कुछ भरा हुआ है, बड़ा घर है और पैसे वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, और लड़का भी बिजनेसमैन है, अच्छा खासा पैसा है। तो मेरे जीजा जो हैं वो बड़े लालची किस्म के आदमी हैं, उनके मन में लालच आ जाता है और वो सोचते हैं कि शादी करानी है तो इसी लड़के से करानी है, और वो मेरे पापा और भैया को भी मना लेते हैं और शादी के लिए हो जाता है। मेरी और आपकी शादी हो जाती है, खूब अच्छे से चल रहा होता है। मुझे नहीं पता था उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, लेकिन उन्होंने मुझे बहला फुसला लिया और कोर्ट में केस करवा दिया, और जो ऐसे ही धीरे आपसे तलाक करवा दिया। तलाक के साथ साथ उन्होंने ही मेरे पे वो जो 40 लाख का जुर्माना था वो ठुकवाया, और वो 40 लाख का जो जुर्माना ठोका गया, फिर उसके बाद जब सत्येंद्र जैन पे 40 लाख का जुर्माना ठोका गया, तो सत्येंद्र जैन अमीर आदमी थे तो उन्होंने 40 लाख कोर्ट में ही उसको एक चेक के मार्फत दे दिए, और रूबी को वो 40 लाख मिल जाते हैं। 40 लाख उसके वो चेक जो है भुन जाता है और वो उसके अकाउंट में आ जाते हैं। रूबी बताती है कि मेरे अकाउंट में आने के बाद मेरे जीजा कहते हैं कि देखिए अब आपका तलाक हो गया है और तलाकशुदा लड़की से कोई भी शादी नहीं करेगा। इसके लिए लड़का वाले जो आपसे शादी करेंगे उनको थोड़ा लालच देना होगा, तो आप एक अपना प्लॉट ले लीजिए, प्लॉट लेके घर उर बना लीजिए जिससे कोई लड़का आपसे शादी कर ले। तो रूबी जो है वो इस बात को भी मान लेती है। रूबी ने अपना घर तो बर्बाद कर ही दिया था जो सत्येंद्र जैन के साथ था, उन्होंने अपने ही हाथों से अपना गला दबा लिया, लेकिन रूबी को पता तक नहीं चल रहा था कि ये मेरे पीछे हो क्या रहा है, आखिर मेरा घर बर्बाद किया जा रहा है और रूबी उन लोगों के साथ मिलकर खुश थी, वो समझ ही नहीं पा रही थी। अब रूबी उस बात को भी मान लेती है और उसमें से 30 लाख रुपए जो है वो उसको अपने जीजा को निकलवा के दे देती है। जीजा इतने लालची और हरामखोर इंसान थे कि वो उन पैसों को डकार जाता है। उसके बाद बचे कुछ 10 लाख रुपए जो थे वो उसके भाई भी जवान था, उसकी भी शादी होनी थी, उसमें शादी कर लेता है उनके पापा, और बाकी जो उनका पैसा था वो खत्म लगभग हो चुका था।
अब जब पैसा ख़त्म हो चुका था तो वो उनके घर वालों को अब रूबी अच्छी नहीं लगने लगती। उसकी भाभी जो नई आती है वो रूबी को बड़ी गंदी नज़रों से देखती है कि यार क्या ही है, कैसे है। तो उसके माता पिता आखिरकार इस स्थिति में हो जाते हैं कि रूबी को घर से निकाल देते हैं। रूबी जैसे ही घर से निकलती है तो फिर वो अपने जीजा के घर पहुंचती है और अपने जीजा के घर पहुंचने के बाद अपने जीजा और टी से कहती है मेरे पैसों का बताओ और नहीं तो मुझे यहीं रखो। तो उसके जीजा जो कहते हैं देखिए मुझे तुम्हारे पैसों का कुछ नहीं पता, वो हमने वहां दिए थे, ऐसा हुआ था और मैं आपको बिल्कुल अपने पास नहीं रख सकता। तो जो लड़की अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। जीजा ये बात कहते हैं तो रूबी को बड़ा ठोस लगती है और ठोस लगने के बाद वो वहां से भी आ जाती है। वो जैसे ही वहां से आती है तो कुछ देखती है कि एक चौराहे पे कुछ महिलाएं भीख मांग रही होती हैं, वो अपना गुजारा बसारा करती हैं। इसी तरह उनसे देखती है, उनसे पूछती हैं कि क्या, तो वो भी अपनी अपनी दास्तानें बताती हैं। तो रूबी जो है उस दिन से सोचती है कि मुझे घर नहीं जाना, मुझे घर वालों ने तो निकाल दिया, अब मैं उन घर वालों को कोई शक्ल तक नहीं देखूंगी। तो वो वहाँ भीख मांगने लगती हैं। अब रूबी खूब रोती है, पछतावा करती है, लेकिन होना क्या था, कुछ नहीं होना था। फिर वो बताती है कि एक दिन आप जब आप आए तो जब मुझे उम्मीद जगी। अब रूबी वो सारी कहानी जो है सत्येंद्र जैन को बता देती है। सत्येंद्र जैन ये सारी कहानी सुनने के बाद वो कहते हैं कि चलो ठीक है, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो जाने लगते हैं तो उससे पहले रूबी जो है वो कहती है कि आप जो है ये बताइए कि घर में सब कैसे हैं। तो वो बताते हैं कि देखिए माँ आपको बहुत याद करती है और तो बाकी सब ऐसा ही चल रहा है। फिर वो सत्येंद्र जैन वहाँ से जाने लगते हैं तो वो उसके पैर पकड़ लेती है और पकड़ के कहती है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, बस मुझे एक बार एक मौका दे दीजिए। वो मुझे नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो कहता है कि 40 लाख भी ले लिया आपने मुझसे, अब कैसे होगा बताओ। तो कहती है कि मुझे नहीं पता, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे साथ लेके चल दीजिए। तो उसके बाद सत्येंद्र जॉन जो है उनका थोड़ा दिल पिघलने लगता है, लेकिन वो कहते हैं कि देखिए माँ आपको बड़ा याद करती है। वो कहते हैं कि एक बार माँ से मेरी बात करा दीजिए। तो उधर से माँ का फ़ोन आता है उसी टाइम, और माँ का जब फ़ोन आता है तो सत्येंद्र जॉन जो है बात करता है। तो वो कहता है कि रूबी आपसे बात करना चाहती है। तो माँ खिल उठती है और माँ कहती है कि बेटा करवाओ जल्दी से रूबी से बात, बहू से बात करवाओ। जैसे ही वो इस बात को सुनती है तो बड़े अच्छे से उससे बात करती है। रूबी और उसकी सासू जो हैं वो बात करती हैं बहुत अच्छे से, लगभग काफ़ी टाइम तक वो बात करते रहते हैं। फिर धीरे जब सत्येंद्र जो है उसका भी थोड़ा मन पिघल जाता है, सत्येंद्र को फ़ोन जब वापसी रूबी से मिलता है तो उसकी माँ जो है वो सत्येंद्र से कहती है देखिए बेटा कैसे भी करके आप जो है वो रूबी को घर ले आओ, बिना रूबी के अब बहुत वक्त हो गया, आप जैसे भी मिली आप ले आओ। अब जो है वो सोचता है कि कैसे लाऊं। अब वो कहता है रूबी से कि बताओ मैं कैसे बताऊं माँ को कि तुम्हारा और मेरा आपसे 3 साल पहले कोर्ट में तलाक हो गया और इस महिला ने मुझसे 40 लाख रुपए ले लिए। फिर उसका दिल पिघल जाता है, रूबी रोती रहती है, उसके पैर पकड़े हुए रहते हैं। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। वो गाड़ी में बैठाता है, घर पहुँचता है और जैसे देखता है कि घर में जो माँ है उन्होंने एक हाथ में थाली ली हुई है और थाली आरती की थाली। जब वो पहुँचते हैं तो उनकी आरती उतारती है, आरती उतारने के बाद घर में प्रवेश करते हैं। लेकिन उससे पहले जो सत्येंद्र जैन है वो कहते हैं कि माँ ऐसी लड़की की कैसे आरती उतार रही हो आप, जिस लड़की ने कोर्ट में खड़ा कर दिया आपके बेटे को, 40 लाख रुपए तक अड़क लिए। तो उसकी माँ जो है वो कहती है बेटा गलती इंसान से हुआ करती है, वो अपनी गलती पे शर्मिंदा है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, कुछ अनजाने में भूल हो गई उनसे तो उसके लिए उसको माफ़ करें, ना कि उस पर गुस्सा करें। तो सत्येंद्र जैन भी मान लेता है चलो इंसान है, उनका दिल भी पिघल जाता है। रूबी वैसे भी बहुत खूबसूरत और अच्छी थी, तो ऐसे ही वो लोग फिर से साथ रहने लगते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। और अब की बार रूबी जो है अपने घर परिवार के लोगों से भी बात नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने अब से पहले बहला फुसला के उसका तलाक करवा दिया था। और सत्येंद्र जैन और रूबी अपने दुनिया में बहुत ही अच्छे से खुश थे, बहुत अच्छे से जीते हैं। तो इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि लोगों को बहकावे में ना आइए, आपके वो अपने नहीं है जो आपको अपनी खुशी के लिए आपकी खुशी को बर्बाद कर दें। लोग अक्सर यही कहा करते हैं कि वो आपकी खुशियों को बर्बाद किया करते हैं, अपने वो नहीं हुआ करते, अपने वो हुआ करते हैं जो आपको खुश देखकर खुश हुआ करते हैं। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है, और इस कहानी को सुनाकर हम किसी को परेशान और हैरान नहीं करना चाहते थे। हम एक ऐसी कहानी लेके आते हैं जिनसे आप कुछ सीख सकें। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।